हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग ने रीजनिंग किया, जीए किया और हम लोग हाई हीलिंग सीरीज़ भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग ने इंग्लिश का कोई सेशन नहीं किया था साथ में। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन होगा इंग्लिश का, जिसमें हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। और ये क्लोज टेस्ट एक्चुअली आ चुका है 2017 में, सेम यही क्लोज टेस्ट आया था। तो देखते हैं, 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, पहले एक पैसेज होगा फिर 10 क्वेश्चन होंगे। तो आप अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए आप कितने मार्क्स कर पा रहे हैं सिक्योर। ओके, डायरेक्शंस हैं इसकी। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं कि वो पढ़ते हैं पहला सेंटेंस, उसके बाद तुरंत ऑप्शंस में जाते हैं, ढूंढने लगते हैं उसका ऑप्शन। देखिए, ये बहुत ही गलत तरीका है। जब तक आपको पैसेज पता ही नहीं है कि किस बारे में है, आप उसमें से क्या जाके सेलेक्ट करेंगे। कई बार होता है कि एक लाइन आपने पढ़ा, उसमें तो बहुत सारे वर्ड ऑफ फिट बैठ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले पैसेज पढ़िए पूरा, एक बार थॉरली रीड करिए। इससे आपको पता चलेगा कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है। वो कोई सजेशन दे रहा है आपको, या फिर वो गुस्से में है, किसी बात को लेके क्रिटिसाइज़ कर रहा है, या फिर वो कोई बात बता रहा है, कोई जनरल बात बता रहा है। तो इससे आपको एक बार पता चलेगा कि किस बारे में है पैसेज और क्या कहने की बात हो रही है, क्या कहना चाहता है ऑथर। तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आप पहले बिना कुछ सोचे समझे आप डैश को छोड़ के बाकी पूरा पैसेज एक बार रीड करिए। तो अभी हम रीड करते हैं। तो राइस एंड wheat dash much carbohydrate which is quite dash for energy, but more of rice and wheat and dash of vegetables and fruit is not a balanced diet. Vegetables and fruit contain nutrients like vitamins, calcium, iron, phosphorus, folic acid, iodine, magnesium, zinc, etc. Then green leafy vegetables contain a lot of nutrients, especially calcium and iron. We dash take one type of green leafy vegetable every day. Spinach is quite good for health. Second passage है, the cereals such as Bengal gram, beans, black gram, horse gram, maize, millet, raga, red gram, etc. contain dash protein which is essential for our dash. Iron and calcium contribute to healthy bones. Asafoetida dash gas from the stomach. Cabbage, carrot and cluster beans contain fibrous substance which gives a person dash from constipation. Cucumber, horseradish, lady's finger, potato, tomato, snake guard, etc. should dash a place in our food items. Often, dash fruits are good for health. Many of us do not have the habit of eating fruits. This is very bad. Taking orange, apple, plantain, grapes, etc. will keep us healthy. ओके, तो यहाँ पे पैसेज फिनिश होता है। तो अब ये पैसेज पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें ऑथर बेसिकली यही कहना चाहता है कि जो आप खाते हैं चावल और दाल, रोटी, ये सब इनफ नहीं है आपकी बॉडी के लिए। आपकी बॉडी को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब की ज़रूरत है। एक्चुअली हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए, वाइटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और इसके लिए ये जो हम खाना खाते हैं वो इनफ बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको ये वेजिटेबल्स वगैरह खाने पड़ेंगे। फिर आगे उसने पूरा बेनिफिट्स बताया है कि क्या चीज़ खाने से क्या होता है। सफोटेडा खाने से आपके पेट में गैस नहीं बनेगी, वो सब कुछ उसने बेनिफिट्स बता रखे हैं। तो यहाँ से आपको एक पता चल गया थोड़ा सा कि क्या चीज़ है, किस बारे में है पैसेज, क्या कहना चाहता है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि अगर आप ऑप्शंस देख रहे हैं, पूरा पैसेज आपने पढ़ा कि ये पॉजिटिव टोन में है, कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं, तो यहाँ पे अब जो निगेटिव वर्ड्स होंगे वो आप आसानी से ऑप्शंस में एलिमिनेट कर सकते हैं। बस यही फ़ायदा होता है पैसेज पढ़ने का पहले। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, राइस एंड व्हीट डैश मच कार्बोहाइड्रेट। तो हमको पता है कि जो राइस और व्हीट होता है इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शंस देखिए, ऑब्टेन, कंटेन, रिस्ट्रेन, इंक्लूड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कंटेन। राइस एंड व्हीट कंटेन मच कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ क्वाइट डैश फॉर एनर्जी। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है विच इज़ क्वाइट डैश फॉर एनर्जी, क्या होता है? तो इसेंशियल, अनइम्पॉर्टेंट, इररिलेवेंट, डिस्गस्टिंग। अब देखिए, आप इसमें देख रहे हैं कि हमने पढ़ा था कि जो पैसेज है वो पूरा पॉजिटिव टोन में है। तो अब अनइम्पॉर्टेंट, इररिलेवेंट, डिस्गस्टिंग, ये तीनों वर्ड्स तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है वो एसेंशियल होता है आपके लिए, बॉडी के लिए ज़रूरी चीज़ होती है। तो इसका एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ एसेंशियल। क्वेश्चन नंबर 3, बट मोर ऑफ राइस एंड व्हीट एंड डैश ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इज़ नॉट अ बैलेंस डाइट। अब ऑथर बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि आप ज़्यादा दाल चावल खा रहे हैं और कम खा रहे हैं वेजिटेबल और फ्रूट, तो वो आपकी बैलेंस डाइट नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस। अगर आप ज़्यादा व्हीट और राइस खा रहे हैं और कम खा रहे हैं फ्रूट, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बैलेंस डाइट नहीं हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, वी डैश टेक वन टाइप ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल एवरी डे। तो अब क्या कह रहा है कि हमको एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल डेली खाना चाहिए, एवरी डे। तो यहाँ पे शुड नॉट, वुड नॉट, अब देखिए ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, ये तो तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे। अब चाहिए कि इंग्लिश क्या हो जाती है, शुड, तो वी शुड टेक
वन टाइप ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कंटेन डैश प्रोटीन विच इज़ एसेंशियल। तो अब देखिए ये जो प्रोटीन होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं कि किसी चीज़ में कितना प्रोटीन है, ये आप नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए इसके साथ क्या यूज़ हो जाएगा, मच प्रोटीन। अब देखिए नन तो होगा नहीं, फ्रूट्स में नन प्रोटीन होता तो हम खाते ही क्यों। और मेनी इसलिए नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। और हार्डली का मतलब होता है कि ना के बराबर, तो ये भी वर्ड नहीं यूज़ होगा, ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे मच प्रोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर डैश। तो हम ये क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ चाहिए, अपने ब्रेन की ग्रोथ चाहिए। सक्सेस के लिए तो खाएंगे नहीं, सक्सेस के लिए तो सिर्फ हार्डवर्क ही करना पड़ेगा। और एनलाइटनमेंट, आपको कोई संप्रभुता नहीं हासिल होगी इससे। और सेंसिटिविटी, ये भी एक इररिलेवेंट वर्ड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्सेस। ये हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी की, हमारे ब्रेन की, हर चीज़ की ग्रोथ हो सके। देन एसोफोटिडा डैश गैस फ्रॉम द स्टमक। तो एसोफोटिडा मतलब होता है हींग। हींग क्या चीज़ करता है, आपके पेट में गैस लाता है, गैस हटाता है, सुलाता है, शुरू करता है, क्या करता है। तो एक्चुअली जो हींग होता है वो आपको गैस से राहत दिलाता है, और राहत दिलाना की इंग्लिश होती है रिलीव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलीव्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच गिव्स अ पर्सन डैश फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है बदहज़मी। तो वो क्या करता है, क्या चीज़ देगा कॉन्स्टिपेशन से, शॉक देगा, मतलब शॉक इररिलेवेंट वर्ड। बिलीफ नो, डिप्राइव नो, रिलीफ देगा, वो आपको राहत देगा बदहज़मी से, मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिलीफ। क्वेश्चन नंबर 9, शुड डैश अ प्लेस इन आवर फूड आइटम्स। तो ऐसी चीज़ों को क्या होना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए हमारे फूड में, मतलब वो बार बार यही तो कह रहा है कि आप इसको भी अपने रूटीन में लाइए, तो शुड फाइंड अ प्लेस इन आवर फूड आइटम्स, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, ऑफन डैश फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो अब देखिए फ्रूट्स जो होते हैं वो सारे ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, भले आपको कई फ्रूट्स ऐसे हों जो आपको ज़्यादा पसंद हों, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद हों, कड़वे लगते हों। लेकिन फ्रूट्स जितने भी होते हैं सब में क्योंकि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे ही आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं और बेनिफिशियल होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो ऑल फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक दिस सेशन, और डू लेट मी नो योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा आज से हम लोग एक हाइलिंग सीरीज़ भी शुरू किए हैं जीए के लिए, एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम, और उसमें आज हम लोग ने डे 1 था, उसमें देखा था मेजर पोर्ट एंड एयरपोर्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ रेफ़र इट, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। और इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी टाइप ऑफ हेल्प यू नीड, प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।